मान लीजिए कि आप कभी कोरिया जाने वाले हैं नहीं, लेकिन कोरिया आपके घर जरूर आएगा। Hyundai, सैमसंग, LG, ये सारी कोरियन कंपनीज हैं जो आज हमारे लिए हाउस होल्ड नेम्स बन चुकी हैं। छोटी बड़ी मिलाकर भारत में 500 से ज्यादा कोरियन कंपनीज हैं। यानी हम सब लोगों ने इन कंपनीज को पसंद किया है, उनके प्रोडक्ट्स को खरीदा है, हमारे जीवन का हिस्सा बना है। ऐसी ही एक कार कंपनी है किया मोटर्स। अगला किस्सा किया मोटर्स पर अटैक नहीं है, एक इंसिडेंस है, तो उसे एक इंसिडेंस की तरह ही लीजिए। 2017 में किया मोटर्स भारत आई। उन्होंने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक 536 एकर्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन की, इस दम पर कि 20,000 नए जॉब्स जनरेट होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन जब भी कोई फॉरेन कंपनी भारत आती है तो कभी कभार उनके फॉरेन ऑफिशियल्स भी, टॉप लेवल की मैनेजमेंट यहाँ पर आती है, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट कोरियन ही होती है। और वहाँ से भारत आने पर उनके खाने की, रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस सिलसिले में इस फैक्ट्री के चारों ओर कई कोरियन रेस्टोरेंट्स खुले, और उनमें से ही एक रेस्टोरेंट की वजह से एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। द वायर ने यहाँ पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जहाँ पर पता चला कि यहाँ पर इंडियंस अलाउड नहीं है, यहाँ का स्टाफ भी नेपाली है। ये इंसिडेंस हमें उस समय की याद दिलाता है जब ब्रिटिशर्स बोर्ड्स लगाया करते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। पॉइंट सिंपल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 हमें डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है, फिर वो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ का हो। इसका मतलब ये है कि आपको किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में या फिर सिनेमा घर में सिर्फ आपका रिलीजन या आपका स्किन का कलर देखकर रोका नहीं जा सकता, वो आपको एंट्री डिनाई नहीं कर सकते। ये एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और इसका काफी बड़ा इतिहास भी है। इसका एक इम्पोर्टेंट रीजन है, जब भी हम सत्याग्रह की बात करते हैं तो हमें गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह की याद आती है, लेकिन एक और महान इंसान थे जिन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह से पहले एक क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी थी, और उनका हथियार था एक पेन। बात हो रही है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, जिन्होंने आगे जाकर हमारे संविधान को लिखने में एक बड़ा रोल निभाया। महाराष्ट्र में एक गांव है महाड़, जहां चवदार नाम का एक लेक है जिसका पानी सिर्फ समाज के प्रतिष्ठित लोगों को ही पीने मिलता था। बिछड़े हुए वर्ग के लोगों को कास्टिज्म की वजह से इस पानी को छूने की भी अनुमति नहीं थी। माना जाता था कि अगर दलित लोग यहाँ का पानी पिएंगे तो फिर वो उस पानी को दूषित कर देंगे, बीमारियां फैलेंगी। तो बाबा साहब ने क्या किया, 5,000 लोगों के साथ वो वहां पर गए और उन्होंने चवदार लेक का पानी पिया। इस पर बाद में कई साल के लिए केस भी चले, और यही फाउंडेशन है आर्टिकल 15 का, क्योंकि तब भी आर्ग्यूमेंट यही था कि ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर रूल्स बनाने का हक ओनर्स को है। लेकिन अंबेडकर जी ने क्रांति लाई और दलितों के लिए हक को जीता। यहाँ हमें फोकस जाति पर नहीं, भेदभाव पर करना है, सही और गलत पर करना है। इस कहानी के हीरो डॉक्टर अंबेडकर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक राइट्स की बात की। जो लोग पानी पीना चाहते थे, उन्हें पानी पीने से रोकने पर एक आइडिया प्रोपोगेट होता था कि ये लोग हमसे इंफीरियर हैं, छोटे हैं, अलग हैं। जब अकाल पड़ता था तो उन्हें पानी को टच करने की अनुमति नहीं थी, फिर भले वो मर ही क्यों ना जाए। दिस इज क्लासिक डिस्क्रिमिनेशन। लॉ तो बन गया, हम सब ने डिसाइड किया कि यस, सबको बेसिक राइट्स मिलने ही चाहिए।